नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में क्या है खास और कौन कौन से ग्रह इस सप्ताह में आपके लिए विशेष फल देने वाले हैं और कौन से ग्रह इस सप्ताह में आपके लिए पूज्यकारी रहने वाले हैं, ये सारी जानकारी इस साप्ताहिक राशिफल में आपको दूंगा। तो आप इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे सनातनी भाई बहनों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस सप्ताह में विशेष शुभ फल की प्राप्ति हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में कि कौन कौन से व्रत, त्योहार और शुभ योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। दर्शकों, 21 अप्रैल को दोपहर 12:37 के बाद और अगले दिन सूर्य उदय तक सर्व सिद्धि योग रहेगा। यानी 21 तारीख को 12 बजे के बाद पूरे दिन सर्व सिद्धि का योग बन रहा है, जो कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने के लिए शुभ माना गया है। इसी प्रकार 24 तारीख को बरुथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का तुलसी दल से युक्त आप चरणामृत बना करके उनका स्नान पूजन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, जिससे हमारे सभी पाप कष्ट दूर होते हैं और हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आती है। तो आपको इस बरुथनी एकादशी के दिन में व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है, तो व्रत भी रख सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने का भी इस दिन में विशेष विधान बताया गया है। इसी प्रकार 25 तारीख को प्रदोष व्रत का दिन है और इस दिन में भोलेनाथ जी का पूजन का करना विशेषकर शुभ माना गया और भोलेनाथ जी की पूजा करने से इस दिन में सभी प्रकार के दोष ग्रह दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन सुखमय रहता है। इसी प्रकार से 27 तारीख को वैशाख मास की अमावस तिथि है और इस दिन में यदि आप संगम में स्नान करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, तो उसका भी हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है। और इस दिन जो है आप दान पुण्य करते हैं और पितरों के निमित्त भोजन का दान करते हैं, तो उस पितृ दोष की भी शांति होती है और पितरों का आशीर्वाद रहता है। तो ये दिन है 27 तारीख का और इस दिन में यानी 27 तारीख अमावस के दिन में पूरे दिन भर सर्व सिद्धि योग बन रहा है। यानी इस सप्ताह में 2 दिन सर्व सिद्धि का योग बन रहा है, 21 अप्रैल को और 27 अप्रैल को। इस दिन में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं जिसमें कि सर्व कार्य की सिद्धि होने के योग बनते हैं। तो दर्शकों, ये था इस सप्ताह का पंचांग। अब बात करते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से ग्रह किस किस राशि पर स्थित रहेंगे और कौन से ग्रह इस सप्ताह में परिवर्तन होने वाले हैं। तो दर्शकों, इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे वृष राशि पे, कर्क राशि पर गोचर करेंगे मंगल ग्रह, कन्या राशि पर गोचर करेंगे केतु ग्रह और मीन राशि पर गोचर करेंगे बुध, शुक्र, शनि और राहु। यानी ये 4 ग्रह मीन राशि पर गोचर करेंगे और सूर्यदेव मेष राशि पर गोचर करेंगे और चंद्रदेव इस सप्ताह में राशि परिवर्तन करते रहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि पर। इन 3 राशि पर चंद्रमा भ्रमण करेंगे। तो इन ग्रहों की गणना से हमारे 12 राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या प्रभाव मिलने वाला है, तो इस साप्ताहिक राशिफल में आपको मैं बताऊंगा। मैं आप दर्शकों को एक जानकारी देना चाहूंगा, यदि आप अपनी जन्म कुंडली को हमसे विस्तृत रूप से दिखाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी विस्तृत रूप से अपनी जन्म कुंडली को हमसे आप दिखा सकते हैं, जो कि चार्जेबल होता है। जबकि यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो रात्रि 9:30 बजे हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल पर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर लाइव प्रोग्राम प्रसारित होता है। इसमें आप जुड़ करके अपनी कुंडली को हमसे आप विस्तृत रूप से दिखा सकते हैं या सूक्ष्म रूप से दिखा सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि जब भी ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी हम आपको बताएं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब बात करते हैं 12 राशियों का इस सप्ताह में क्या क्या फल मिलने वाला है और हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो इस बारे में इस साप्ताहिक राशिफल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के इस सप्ताह में 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में कर्म का विशेष शुभ फल आपको प्राप्त होगा। आपकी राशि से द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर, चतुर्थ भाव पर मंगल का गोचर कार्य सिद्धि के योग बना रहे हैं। यहां तक कि देवगुरु बृहस्पति धन
आगमन के भी योग बना रहे हैं। यानी जो काफी समय से आपका धन रुका हुआ था या कार्य सिद्धि में बाधा थी, तो इस सप्ताह में कार्य सिद्धि के योग बन रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि पर सर्व सिद्धि योग का भी शुभ प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस सप्ताह में आपको सेहत को लेकर के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का मंगल, 12वें भाव में राहु, 6ठे भाव में केतु, ये ग्रह आपको पेट से संबंधित इंफेक्शन पैदा कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंतित रह सकते हैं। तो आपको अपना और अपनी माता जी का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का मंगल मेष राशि के जातकों की माता की स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ाता है। तो मैं मेष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप मंगल ग्रह की शांति के लिए इस सप्ताह में मीठा दान जरूर कीजिएगा, ताकि मंगल का अनिष्ट प्रभाव आपकी राशि से दूर हटे। साथ ही मेष राशि के जातकों को अपनी वाणी और व्यवहार पर भी इस सप्ताह में नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप मेष राशि के जातकों के अंदर चिड़चिड़ापन, क्रोध, अशांति रह सकता है। साथ ही इस सप्ताह में मेष राशि के जातकों के 12वें स्थान पर चंद्रमा का गोचर यानी चंद्र ग्रहण का गोचर जो मेष राशि के जातकों के 12वें राशि पे आ रहा है, तो ये भी मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा मन में चिंता, परेशानी, तनाव रह सकता है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। व्यापार की दृष्टि की बात करें तो व्यापारिक भाई बहनों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे, धन वृद्धि के योग बनेंगे। केवल और केवल चिंता का कारक ग्रह ज्यादा है, तो आपको चिंता से बचना है, अपना ध्यान रखना है। और मेष राशि के विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। आपको मन को फिजूल खर्चे में नहीं लगाना, यानी आपको मन को आपको केवल और केवल पढ़ाई पर एकाग्रचित करना है। आप समय को बर्बाद करेंगे तो आपकी विद्या आपकी पीछे रह जाएगी। तो मैं मेष राशि के विद्यार्थियों को भी कहूँगा कि आपको विद्या पर विशेष ध्यान देना की आवश्यकता रहेगी, मन को मत भटकाएं। और जो हमारे मेष राशि के अविवाहित भाई बहन हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव चल रहा है। आपके शुभ योग बन सकते हैं, विवाह के रिश्ता हो सकता है, कार्य सिद्धि हो सकती है। और यदि आप विवाह के कार्य में विघ्न आपको नजर आ रहा है, तो आप गौरी माता यानी दुर्गा माता का नित्य पूजन करें, तो आपके मन पसंद के विवाह के योग बनते हैं। और इस सप्ताह की 25 और 26 तारीख को मेष राशि के जातकों के 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में भोलेनाथ जी का पूजन करें, उनका अभिषेक यदि आप करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह की शुरुआत से ही अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्य पर आप समय बिताएंगे। घर में उत्सव के माहौल के कारण मन आपका बड़ा खुश रहेगा और आपके काफी पुराने जो मित्र हैं इस सप्ताह में आपके साथ मुलाकात करेंगे, जिससे पूरा सप्ताह आपका खुशियों से भरा हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह में हमारे वृष राशि के जातक जो भूमि भवन के विवाद के सिलसिले में परेशान थे, उनका ये विवाद भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्राचार्य लाभ स्थान पर बैठे हैं, जो कि आपकी समस्याओं का हल ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो चल रहा है, ये भी धन की वृद्धि के योग बनाता है। जो हमारे व्यापारिक वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा, क्योंकि आपकी राशि से 9व, 10व, एकादश भाव यानी लाभ स्थान की चंद्रमा अचानक लाभ के योग दिलाता है। और जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 5म भाव यानी विद्या भाव पर होने से विद्या में विशेष सफलता दिलाती है। तो मेरे वृष राशि के जातकों को किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपना काम ध्यानपूर्वक करें और जो भी बात करें सोच समझ के करें, क्योंकि क्या होता है कई बार हम कुछ भी बोल देते हैं बिना सोच विचार करके, जिसको लेकर हमको कल के दिन पछताना पड़ता है। मैं वृष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि ऐसे शब्द बिल्कुल ना बोलें जिससे आपको कल के दिन पछतावा हो। अपने परिवार में अपने मित्रों के साथ खुशी से आप समय बिताएं और विवाद वाली बातों से आपको परहेज करना चाहिए और इन बातों को अनसुना करना चाहिए, क्योंकि विवाद बढ़ सकता है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो पूरा सप्ताह आपका अनुकूल रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, हर तरह से वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है और इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि आप श्री हरि विष्णु जी का नित्य पूजन करें और एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी को तुलसी जरूर चढ़ावें, ताकि पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की।
मिथुन राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में हमारे मिथुन राशि के जातकों के अंदर अलग ही ऊर्जा, अलग ही उत्साह नजर आएगा, क्योंकि आपके लिए पूरा सप्ताह हर तरफ से अनुकूल है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर होना, साथ ही में चंद्रदेव का भी शुभ गोचर होना आपके लिए मंगलकारी है। 12वां घर का बृहस्पति यानी आपके हाथ से शुभ कार्यों में खर्चा कराने वाला है। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह में काफी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभा भी सकते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। जो आप काफी समय से अपने कार्य को लेकर के परेशान थे या विरोधियों से आप परेशान थे, तो वो भी इस सप्ताह में आपकी ये परेशानी हट सकती है। यानी मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह में प्रसन्न चित्त से नजर आएंगे। व्यापारिक दृष्टि से भी यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। केवल और केवल आपकी राशि से चतुर्थ भाव सुख भाव में केतु ग्रह का प्रभाव और राहु ग्रह की दृष्टि आपको व्यस्तता दिलाती है, यानी आपको आराम से बैठने नहीं देती है। आप दौड़ धूप व्यस्तता से रहेंगे, परंतु कमाई अच्छी होगी, क्योंकि मिथुन राशि के जातक हैं तो आप बिजनेसमैन ज़्यादा होते हैं, तो आप जो है कमाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे। कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, तो आपके लिए व्यापार में आप अच्छा लाभ कमा पाएंगे और पारिवारिक दृष्टि से आपका अच्छा रहेगा, धन की दृष्टि से अच्छा रहेगा। यदि मिथुन राशि के जातक जो है सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इस सप्ताह में मिथुन राशि के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो चल रहा है, ये आपके शुभ कार्यों में खर्चा करवाएगा। यानी जो काफ़ी समय से या भूमि लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, या कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या कोई आप वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, तो वो काम इस सप्ताह में आपका बन सकता है। तो मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह में हर तरह से खुश नजर आएंगे और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल नजर आएगा। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए हर तरफ से इस सप्ताह में अनुकूलता दिख रही है। केवल 21 और 22 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें और चतुर्थ भाव के केतु ग्रह की शांति के लिए तिल और नारियल का इस सप्ताह में दान करते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। तो बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 7वें, 8वें और 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। साथ ही आपकी राशि पर मंगल ग्रह का गोचर और आपकी राशि के स्वामी चंद्रदेव का ग्रहण योग हो जाना इस सप्ताह में कर्क राशि के जातकों के लिए परेशानी का सूचक बन सकता है। आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानियां आ सकती है, तो इस सप्ताह में आपको सावधानी से रहना है, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा, नवम स्थान में चंद्र ग्रहण योग और साथ में मंगल ग्रह का आपकी राशि में नीच राशि का हो जाना, ये हमारे कर्क राशि के जातकों को सावधान करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप सावधानी पूर्वक इस सप्ताह में रहते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर आप लापरवाही से समय बिताते हैं और अपने आप को अलर्ट नहीं रखते हैं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। इस सप्ताह में घर हो या बाहर हो, दोनों जगह पर आपको छोटी छोटी बातों पर तूल देने से आपको बचना होगा। अगर किसी की भी गलती हो उसमें अपनी टांग अड़ाने से भी बचना होगा, अन्यथा आप ही दोषी ठहराए जा सकते हैं। विशेषकर अपने कार्यस्थल पर आप किसी महिलाओं से उलझने से आपको बचना होगा, नहीं तो वहां भी आपको परेशानी हो सकती है। ये चंद्र ग्रहण योग का जो कर्क राशि पर प्रभाव पड़ रहा है, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह में फिर कहना चाहूंगा, सावधान रहने की आवश्यकता होगी। किसी भी परेशानी से बचने के लिए कागजी काम को सही तरह से पढ़ लिख करके आप साइन करें, अन्यथा यहां भी आपको जोखिम हो सकता है। इस सप्ताह में आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। यानी कर्क राशि के जातकों को हर तरह से इस सप्ताह में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, परंतु सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी स्थिति सामान्य होगी और सब मंगल होगा। विद्यार्थी वर्गों को भी इस सप्ताह में अलर्ट यानी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। तो इस सप्ताह की 23 और 24 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें और चंद्र ग्रहण की शांति के लिए चावल और तिल का यदि आप दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के 6ठे, 7वें और 8वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव जो कि सूर्य ग्रहण योग से पीड़ित थे, वो अब आपकी राशि से
भाग्य स्थान पर प्रवेश कर चुके हैं। यानी सिंह राशि के जातक जो काफी समय से पारिवारिक विवाद, मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानियों के सामना कर रहे थे, वो महाराज जी आपकी परेशानी अब समाप्त हो गई है। अब आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब आपका समय, पैसा, ऊर्जा सही समय पर, सही जगह पर आपके लिए काम आएगी और आपको सुख की प्राप्ति होगी। यानी पारिवारिक जीवन में आपके व्यापारिक दृष्टि से हर तरह से आपको लाभ के योग दिख रहे हैं। तो मैं सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि जो परेशानी थी या ग्रहण के योग थे या तनाव के योग थे, वो अलविदा हो चुके हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप हिम्मत से अब आगे काम कीजिए। देखिए, काम तो रोकना नहीं है ना जी, हमें काम करते रहना है। तो आप अपने काम को आगे बढ़ाएं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या में विशेष सफलता मिलेगी। जो हमारे नौकरी पेशा जातक हैं, उनको उच्च पद में बड़ी जिम्मेदारी इस सप्ताह में मिल सकती है। मान सम्मान की वृद्धि होगी। राजनेताओं से इस सप्ताह में विशेष आपको लाभ भी हो सकता है। अविवाहित जातकों के विवाह के योग भी बन सकते हैं। आपको इस सप्ताह में कोई नया रिश्ता आपके सामने आ सकता है, जो कि आपको पसंद भी आ सकता है। यानी सिंह राशि के जातक इस सप्ताह में हर तरह से खुश नजर आ रहे हैं। पारिवारिक जीवन में भी आप खुशी के पल बिताएंगे। यानी हर तरह से हमारे सिंह राशि के जातक इस सप्ताह में अनुकूल समय दिख रहा है। अब आप परेशान ना रहें, आने वाला समय आपका अनुकूल है। केवल और केवल 25 और 26 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और अन्य ग्रहों की शांति के लिए चावल और दूध का यदि दान करते हैं तो आपके लिए मंगल रहता है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास और कड़ी मेहनत की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी आपके राशि से 7वें भाव में यानी उच्च राशि के शुक्र के साथ बैठे हैं, जो कि नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। यानी आपको सफलता प्राप्ति के लिए, कुछ लाभ के लिए आपको कुछ मेहनत भी करनी पड़ सकती है। अगर मेहनत करेंगे तब लाभ होगा, अन्यथा आपके जो ग्रह है, योग है, ये कुछ आपके बिल्कुल साधारण से चल रहे हैं। नहीं, उतनी स्टार आपके अभी चमक नहीं रहे हैं महाराज। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी एक तो नीच राशि में है, राहु के साथ आ जाने से जड़त्व दोष बना दे रहे हैं, परंतु शुक्र के साथ होने से नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। ये कन्या राशि के जातकों के लिए सही है। आपकी राशि पर केतु ग्रह का प्रभाव चल रहा है, ये भी 18 मई को पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और इसके बाद आपके ग्रह अनुकूल होंगे। और जो कन्या राशि के व्यापारिक वर्ग हैं, उनको भी व्यापार में लाभ के योग दिख रहे हैं, धन प्राप्ति के योग दिख रहे हैं, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमारे कन्या राशि के विद्यार्थी वर्ग हैं, उनको परीक्षा में अच्छी सफलता के योग दिख रहे हैं। यानी विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा है। केवल धन के मामले में कन्या राशि के जातकों का जो समय चल रहा है बिल्कुल मध्यम चल रहा है, तो आपको मेहनत करके ही कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। तो कन्या राशि के जातकों का उपाय रहेगा कि आप श्री सूक्त का पाठ करें और माता लक्ष्मी के लिए श्री यंत्र भी घर पर स्थापना करें, तो आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 4थे, 5वें और 6ठे भाव पर चंद्रमा का गोचर आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको हर कदम पर खुशियां और हर कदम पर सफलता और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह में आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना श्रेष्ठतम देने में सफल होंगे। न केवल आपके जूनियर बल्कि आपके सीनियर भी आपके काम की तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। इस सप्ताह में आपकी उपलब्धि इतनी शानदार होगी कि आपके विरोधी इन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। इस सप्ताह में हमारे तुला राशि के जातक हर तरह से उत्साह से भरे नजर आने वाले हैं और उनके मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आने वाला है। इस सप्ताह के मध्य में आपका मन धार्मिक और सामाजिक कार्यों पर विशेष तरह से लगेगा। इस सप्ताह में आप तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं, कुछ पारिवारिक उत्सव में भी भाग ले सकते हैं। यानी हर तरह से पूरा सप्ताह हमारे तुला राशि के जातकों के लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। व्यापार में मनचाही सफलता मिलने वाली है। मार्केटिंग, इंश्योरेंस या भूमि संबंधी कार्य करने वाले लोगों के लिए यह सप्ताह विशेषकर शुभ रहने वाला है। शादीशुदा जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेगी और कहीं आप घूमने भी जा सकते हैं। यानी तुला राशि के जातक हर तरह से इस सप्ताह में खुश नजर आएंगे। केवल और केवल 21 और 22 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पे चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें और सूर्य देव का नित्य पूजन करें। और इस सप्ताह में गुड़ या गन्ने का जूस का यदि आप दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है।
बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। साथ ही आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह अपनी नीच राशि में होकर के आपकी राशि से नवम भाव पर गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह का नीच राशि में होना यह आपके लिए सामान्य फलदायी है, परंतु देवगुरु बृहस्पति की आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि होना यह आपके लिए शुभ लाभकारी है। इस सप्ताह में वृश्चिक राशि के जातकों का कारोबार में विशेष लाभ के योग दिखते हैं और आपके घर में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। इस दौरान आप अपने कई प्रिय सदस्यों के साथ काफी लंबे समय से मुलाकात कर पाएंगे। व्यापार की दृष्टि से यह सप्ताह हर तरह से हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है। जो लोग काफी समय से अपना कारोबार को बढ़ाने की सोच रहे थे, उनकी भी इच्छा इस सप्ताह में पूरी हो सकती है। सप्ताह के दूसरे भाग में आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी वृद्धि होगी। नौकरी पेशा जातकों के आय के अतिरिक्त स्रोत की प्राप्ति के योग बनते हैं और आपकी राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होना बहुत ही अच्छा है। वृश्चिक राशि के जातकों पर काफी समय से शनि ढैया का प्रभाव चल रहा था, आपके लिए अनुकूल नहीं था, वो भी समाप्त हो गया है। यानी अब आपके भाग्य उदय का समय शुरू हो चुका है और केवल आपकी राशि से 23 और 24 तारीख को चतुर्थ भाव पर चंद्रमा का गोचर होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। चने की दाल का दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल मिलेगा। इस सप्ताह में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर राहु ग्रह का गोचर होना और चंद्र ग्रहण होना यह आपके सुख में बाधा उत्पन्न कर सकता है। हमारे धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह में अपने कार्यों के प्रति विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है। आपके मित्र लोग भी आपके विरोधी बन सकते हैं। तो इस सप्ताह में धनु राशि के जातकों को हर तरह से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण योग का प्रभाव आपके लिए अनुकूल नहीं है। आपकी राशि से नवम स्थान यानी भाग्य स्थान के स्वामी सूर्यदेव जो पिछले काफी समय से ग्रहण योग में चल रहे थे, वो अब आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपका धार्मिक कार्य पर काफी रुचि बढ़ी। घर पर धार्मिक कार्यक्रम होंगे। महिलाओं का अधिकतर समय पूजा पाठ पर बीतेगा और इस दौरान सत्ता और सरकार से जुड़े हुए हमारे धनु राशि के जातकों को बड़ी सफलता भी मिल सकती है। सप्ताह के दूसरे भाग में कामकाजी महिलाओं का मान सम्मान में वृद्धि होगी। रोजगार की दिशा में बढ़ाए गए आपके प्रयास सफल होंगे। अचानक परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जाने के कार्यक्रम इस सप्ताह में बन सकते हैं। इस सप्ताह की 25 और 26 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य करने से बचें, ताकि ये सप्ताह अनुकूल रहे। और इस सप्ताह में लाल वस्त्र का यदि दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह की शुरुआत में कुछ परेशानियां, संघर्ष हो सकता है, पर सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपको समय अनुकूल रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में मौसमी बीमारी या किसी पुरानी बीमारी के कारण या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के कारण आप परेशान रह सकते हैं, पर सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपका मनोरथ पूर्ण होगा। नौकरी पेशा जातकों को अनचाहे स्थान पर ट्रांसफर के कारण इस सप्ताह में परेशानी हो सकती है। सप्ताह के मध्य भाग में अचानक कोई बड़ा खर्चा आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। व्यापारियों को इस सप्ताह में अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। यानी इस सप्ताह में मकर राशि के जातकों को विशेषकर पैसों के लेन देन को लेकर के बड़ी सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो मैं मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह में सावधान करना चाहूंगा। विशेषकर वाहन चलाते समय आप सावधानी बरतें, अन्यथा चोट आदि का भय भी रह सकता है। तो इस सप्ताह में आप मकर राशि के जातकों को अपने सेहत को लेकर के विशेष सावधान रहना है, लेन देन को लेकर के सावधान रहना है और विद्यार्थी वर्गों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह में सरसों का तेल का यदि आप दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपका शुभ कार्यों में खर्चे के योग दिख रहे हैं। 12वें भाव की चंद्रमा जो काफी समय से आप कोई बड़ी चीज खरीदना चाहते थे या बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते, तो इस सप्ताह में आप जरूर कर पाएंगे।
इस सप्ताह में आप अपने कार्य पर विशेष ध्यान दें और फालतू की बातों पर मन ना लगाएं, फालतू की बातों पर समय बर्बाद ना करें, अन्यथा आपका काम रुक सकता है। इस सप्ताह में आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, जिससे आपके लिए आगे जाकर के परेशानी ना हो। अगर आप अपने ध्यान रखते हैं तो आगे आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी से उलझते रहेंगे तो आपका काम रुक जाएगा। तो मैं कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप अपने काम पर एकाग्र होकर के आप अपना कार्य करिएगा, ताकि आपके कार्य में सफलता हो। कुंभ राशि के जातकों पर शनि की अंतिम चरण यानी शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और आपकी राशि से द्वितीय भाव धन भाव पर शनि राहु का जो गोचर है, ये आपको धन से संबंधित परेशानी पैदा कर सकता है। तो मैं चाहूंगा कि कुंभ राशि के जातक लोग अपना धन कोई भूमि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ होता है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। केवल और केवल कुंभ राशि के जातकों का धन के मामले में इस सप्ताह में कुछ परेशानी रह सकती है। इस सप्ताह में 21 और 22 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें और दुर्गा पाठ हम नित्य करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 11वें 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। इस सप्ताह में आपकी राशि पर राहु और चंद्रमा की युति होने के कारण इस सप्ताह में आपको मानसिक तनाव परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मीन राशि के जातक लोगों को इस सप्ताह में अपने मन बुद्धि से काम करना होगा। जो हमारे व्यापारिक भाई लोग हैं मीन राशि के, उनको भी व्यापार में एकाग्रचित्त होकर के अपना काम करना होगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 3रे भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। यानी आपकी योजना जो काफी समय से अटकी हुई थी या रुकी हुई थी, वो काम बन सकता है। यानी मीन राशि के जातकों को केवल इस चंद्र राहु की युति के कारण मानसिक तनाव का कारक है, तो आपको अपना काम पर ध्यान रखना है, फिजूल की बातों से बचना है, क्योंकि चंद्र राहु की युति आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह में अगर सावधानी पूर्वक अपना कार्य करते हैं तो आपको सफलता के योग बनते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए हर तरह से आपको लाभदायक है। जो हमारे अविवाहित मीन राशि के जातक है, उनकी राशि से आपके 7म भाव यानी वैवाहिक सुख स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि वो भी अनुकूल है। यानी इस सप्ताह में आपके काम बन सकते हैं, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। यानी आपके जो भी कार्य हैं यानी वैवाहिक जीवन से संबंधित वो आपका अच्छा होगा। यानी कोई आपका तनाव पति पत्नी में था वो आपके मनमुटाव दूर होगा, यानी गलतफहमियां दूर होगी। और जो अविवाहित हैं उनको नए रिश्ते मिल पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति का शुभ प्रभाव मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी सप्ताह अनुकूल रहेगा। केवल और केवल मन की शांति बनाए रखने के लिए बुद्धि से काम करें, फालतू की बातों से दूर रहें, ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। इस सप्ताह की 23 और 24 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और निःशुल्क रूप से अपनी यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो रात्रि 9:30 बजे हमारे चैनल पर लाइव प्रोग्राम आता है, उसमें आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक आपसे विदा चाहेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।